अन्याय या पाप होते नहीं देखना चाहिए। और जब भीष्म पितामह ने ये कहा तो आज द्रौपदी को हंसी आ गई। और आज भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, तुम्हें मैं उपदेश दे रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ गई। तो आज द्रौपदी थोड़ी सकुचाई, क्योंकि राजघराने की स्त्रियां इस तरीके से परिहास नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि नहीं पितामह, मैं ऐसे ही हंसी। तो आज भीष्म पितामह ने कहा कि कोई भी कुलवती नारी बिना किसी कारण के नहीं हंसती। तो आज द्रौपदी ने कहा कि भीष्म पितामह, आप ये उपदेश दे रहे हो कि अपनी आंखों के सामने अन्याय होते हुए नहीं देखना चाहिए। उस समय आप कहाँ गए थे जब दुशासन भरी सभा में मेरा चीरहरण कर रहा था? आप तो कौरव की सभा में सबसे आगे बैठे थे, आपकी आंखों के सामने मेरा चीरहरण हो रहा था। तो ये अन्याय आपने देखा? तो आज भीष्म पितामह की आंखों से अश्रुधारा बह रही है और बोले कि द्रौपदी, अर्जुन ने मुझे इन बाणों की सैया पे लिटाया है और आज 54वां दिन हो गया। इस 54 दिन में मेरे शरीर से जो कौरवों का जो दूषित अन्न था जो मैंने खाया था वो रक्त रूप में निकल चुका है। हाँ, वो दूषित अन्न मैंने खाया था, इसलिए मेरा मन भी वैसा था। मैंने उस अन्याय को देखा, क्योंकि कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मैया खम्बे का सहारा मत लो आप, निद्रा देवी आ गई हैं। के मर जा रे। आज पुराना भजन है, सबको आता है ना, ताली बजा करके सभी आनंद लें। ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ताली बजा करके जय जय श्री राम है। और कहा तू कहता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, तो क्यों कहता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में डेरा। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में। एक बारी बोलना सभी, तू डूब के मर जा रे। हाँ होकर थे ना। हाँ तू डूब भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भैया सभी को ताली बजाओ, खंबे का सहारा लिए है ना, खंबे से हट जाओ। कहा लायो आटी में मिल जाएगो माटी में, धोखा लायो आटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। कछु कमाई नहीं पायो, कमाई नहीं पायो, कछु कमाई नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में।
अच्छा लग रहा है। तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। ताली बजा के। कुछ भी नहीं है तेरा, क्या कहता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरगट में डेरा। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। तू डूब। जो पत्नी है, जो पुत्री है, वो मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हे गोविंद, तुम मेरे मन को अपने चरणों में समर्पित कर लो। और आज गोविंद से जब वार्तालाप हो रही है भीष्म की, तो आज गोविंद कहते हैं कि आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप ये अंतिम बात क्यों कर रहे हैं कि मेरे अंतिम समय में मेरी बुद्धि रूपी पुत्री को तुम ले लो। तो आज भीष्म पितामह ने कहा कि हे गोविंद, कहते हैं कि हम बहुत सोचते हैं कि अंत समय में हमारे मुख से प्रभु का नाम आ जाए। जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंत समय राम आवत नाही। तो ये मेरे सौभाग्य की बात है कि आज तुम मेरे सामने खड़े हो और मैं अपने इस शरीर का त्याग कर दूं। इससे बड़ी, इससे सौभाग्यशील मृत्यु क्या होगी। और आज भीष्म पितामह कहते हैं, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लूं। जब प्राण तन से निकले। तो आज तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना सामने हूँ। और आज भीष्म पितामह ने अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़ दिया। सभी पांडव लोग रुदन करने लगे। तो मेरे कन्हैया ने कहा कि महापुरुष की मृत्यु पर रोते नहीं हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करो। और मेरे कन्हैया आज द्वारकापुरी जाने लगे। तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को कहा कि जाओ कन्हैया को सुरक्षा से छोड़कर आओ, क्योंकि युधिष्ठिर जी के मन में बाल भाव है और अर्जुन जी के मन में गुरु का भाव है। और आज मेरे कन्हैया गोविंद ने महल में प्रवेश किया, अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श किया। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसी सेविनः चत्वरी तस्या वर्धन्ते आयु वृद्ध्या यशो बलम। जो बालक अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं और अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, अपने गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, तो उनकी चार चीजें स्वतः ही बढ़ती हैं। एक तो उनकी आयु दीर्घायु होती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। तो आजकल बच्चों को ये शिक्षा नहीं दी जाती। राम राम कहने में भी बच्चों को शर्म आती है। हाय हेलो ये शब्द चल गए हैं। हाय कब करते थे? देखो हमारी जो संस्कृति है उसमें राम राम कहते हैं। तो राम राम में जो हमारी बारह खड़ी है
तो अ और रा अक्षर जिस संख्या पर आते हैं उन्हें जब आप जोड़ेंगे तो 108 होता है। तो 2 बार जब हम राम राम कहते हैं तो हमारी एक माला पूरी होती है। लेकिन आज के बच्चों को हमने हाय सिखाया है। हाय हाय कब करते हैं मैया? तो कहो कि राधे राधे है जाए तब करते हाय। और हमने अपने बच्चों को हाय सिखा दिया है। बच्चे चरण स्पर्श नहीं करते, शर्म आती है, घुटनों पे ही पैर छू लेते हैं बस कि यहीं से तोड़ देंगे हम बड़े होंगे तो। सम्मान ही नहीं है, सीधी सी बात है। संस्कार हम भूल रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है वो बड़ा होता है, ये तेरे दादा हैं, ये दादी हैं, मैं मैया, ये पिता, कभी भगवान के पास नहीं ले जाते कि ये हम सब के पिता हैं। गर्दन तो बहुत हिलती है लेकिन यही छूट जाती है ये बात। हाँ सही कह रहे हैं व्यास जी, लेकिन कोई नहीं बताता मैया। और कहते हैं कि बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। तो शुरू से ही हम अपने संस्कार की पोथी अपने बालकों को देंगे तो हमारे बच्चे ईश्वर में आस्था रखेंगे। तो आज प्रभु ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। इधर हस्तिनापुर में जिस बालक की गर्भ में प्रभु ने रक्षा की थी, आज उसने जन्म लिया है। इधर प्रभु को जब सूचना मिलती है तो आज मेरे गोविंद, मेरी बहन सुभद्रा के घर आज पौत्र हुआ है। तो आज छोचक और टोपी लेकर मेरे गोविंद आते हैं। इधर परीक्षित जब जन्म लेते हैं तो वो आलती पालती मार के परीक्षण करने लगते हैं। वो चारों तरफ ये देख रहे हैं कि सभी दिखाई दे रहे हैं, जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शांत हैं, उदास हैं और सब तरफ जब वो निरीक्षण कर रहे हैं तो इसी वजह से उनका नाम रख दिया परीक्षित। तो परीक्षण करने वाला परीक्षित। तो आज जब कन्हैया आते हैं और उनकी गोद में जैसे ही वो जाते हैं तो आज परीक्षित उन्हें पहचान लेते हैं और खिलखिलाकर हंसने लगते हैं कि ये तो वही गोविंद हैं जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। तो आज मेरे गोविंद को द्वारिकापुरी छोड़कर जब अर्जुन आते हैं, अर्जुन के सामने सभी यदुवंशी मारे गए और मेरे प्रभु अपनी लीलाओं को समाप्त कर जब चले गए तो अर्जुन जब लौटकर आते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का तेज कहाँ गया? कहते हैं व्यक्ति के चेहरे का तेज कब जाता है? जो व्यक्ति का चेहरा है, ह्यूमन फेस लाइक अ कैमरा, दे टेल अस आवर फीलिंग्स। जो इंसान का चेहरा है वो एक कैमरे की तरह है कि आप कब खुश हैं, कब दुखी हैं, वो सब बताता है। तो आज युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे अर्जुन, ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे का तेज क्यों चला गया? व्यक्ति का तेज जब जाता है जब वो किसी अगम्य स्त्री का साथ करता है, या भूल से किसी गाय का वध हो जाए, या जिसे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो हमें छोड़कर चला जाए। तो अर्जुन कहते हैं कि भैया, जिन श्री कृष्ण के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते थे, वो आज हमें छोड़कर चले गए हैं। इधर कन्हैया ने अर्जुन के तेज को इसलिए समाप्त किया कि उन्हें अभिमान था। तो कन्हैया ने ये दिखाया कि जब तक मैं था तब तक तेज था, और मैं नहीं तो मेरे बिना तेज भी नहीं। कहते हैं अर्जुन तेरो कहा बड़ो, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, बेई अर्जुन बेई बाण। आज वही अर्जुन है और वही बाण है, लेकिन उन बाणों में वो शक्ति नहीं, उस अर्जुन के चेहरे पे वो तेज नहीं, क्योंकि आज मेरा कन्हैया उनके पास नहीं। और जैसे ही
कुंती मैया ने ये सुना तो जिस प्रकार से राजा दशरथ ने जब राम वनवास गए राम राम कह के अपने प्राणों को छोड़ दिया, उसी प्रकार कुंती मैया ने आज कृष्ण कहकर गोविंद कहकर अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर सभी पांडव दुखी हो गए। राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाकर सभी पांडवों ने ये शिक्षा दी कि बेटा आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना, और अगर शत्रु भी तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, और अतिथि का सत्कार करना। आज कुंती मैया और पांचों पांडवों ने अपना शरीर छोड़ा, सशरीर केवल युधिष्ठिर जी ही स्वर्ग को गए। एक क्षण के लिए उन्होंने भी नरक का दर्शन किया, और आज परीक्षित जी को राजगद्दी पर उन्होंने बिठा दिया। इधर परीक्षित जी का विवाह महारानी इरावती से हुआ। परीक्षित जी के 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। उनके पूर्वजों ने, परीक्षित जी के जो पूर्वज थे, उन्होंने ये कहा था कि बेटा एक कक्ष है, इसे तुम्हें खोलना नहीं है। उस कक्ष में जरासंध का मुकुट रखा हुआ था जो युद्ध में पांडवों ने जीता था। तो आज परीक्षित जी के मन में विचार आया कि ये जो कक्ष मेरे पूर्वज ने मना किया था खोलने के लिए, आज इसे देख ही लेता हूँ। और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें वो जरासंध का मुकुट दिखा, और उन्होंने उस मुकुट को धारण कर लिया। और जब वो मुकुट को धारण किया तो आज उन्हें शिकार खेलने की इच्छा हुई, और वो अपने राज्य से शिकार के लिए निकल गए। इधर धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय जो एक दूसरे से वार्ता कर रहे थे, तो पृथ्वी देवी जो है, जो गाय का रूप धारण किए हुए है, वो धर्म रूपी बैल से कह रही है कि ये बताओ तुम्हारे ये 3 पैर कहाँ चले गए? एक पैर ही है तुम्हारा, तुम्हें कितना कष्ट है। तो जो बैल है, जो धर्म का रूप है, तो वो कहता है कि सतयुग द्वापर त्रेता इसमें मेरे 4 पैर थे। जब सतयुग गया तो मेरा 1 पैर गया, द्वापर गया तो दूसरा भी गया, त्रेता गया तो तीसरा, अब कलयुग है, 1 बचा है। तो पृथ्वी देवी बहुत दुखी हो रही है। तो आज वो बैल जो धर्म का रूप है, वो कह रहा है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसी करिसो तस फल चाखा। कोई न काऊ दुख सुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। विकराल रूप वाले व्यक्ति को मारने दौड़ते हैं तो वो उनकी शरण में गिर जाता है, उनकी चरणों में गिर पड़ता है कि मुझे माफ कर दो। आज परीक्षित को अपने पूर्वजों की बात याद आ गई कि शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। कहाँ करते हैं मैया, आजकल तो घरों में अगर एक बार झगड़ा हो जाए तो ऐसी गांठ पड़ती है कि माफ की पड़ रही है, शकल भी नहीं देखते हैं एक दूसरे की। ऐसा ही होता है। यही कथा आपको भी बता रही है कि अगर शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। तो आज राजा परीक्षित ने वो जो कलयुग था, कली रूपी पुरुष बनकर जो आया था, आज उसे माफ कर दिया। तो उसने कहा कि हे राजन, आपने मुझे माफ कर दिया है तो मैं कहाँ रहूंगा? तो आज परीक्षित जी कहते हैं मैं तुम्हें 4 जगह देता हूँ रहने की। तो कलयुग से कहा कि जहाँ कलयुग में तुम्हारा वास कली जुए में होगा, दूसरा शराब में होगा, और तीसरा हिंसा में होगा, और चौथा आपका परिस्त्री गमन में होगा। तो कलयुग ने कहा ठीक है महाराज। अब कलयुग का जो स्थान था वो मदिरा शराब में भी बताया। देखो, शराब पीने के नुकसान आपने सुने होंगे, सुने हैं ना सबने, शराब पीने से नुकसान होते हैं। मैं आपको आज फायदे बताऊंगी शराब पीने के।
शराब पीने के 3 फायदे होते हैं, ठीक है मैया। पहला फायदा ये होता है कि शराबी पे कभी कुत्ते नहीं भौंकते। पूछो क्यों? कि जब मदिरा पान शराब पी लेते हैं और फिर वो जब चलते हैं तो वो जैसे कुत्ता भौंकता है ना रात में, ऐसे ही वही कंडीशन होती है बिल्कुल। तो कुत्ते भी कह देते हैं कोई बात नहीं, स्टाफ का मामला है। पहला फायदा, कुत्ते नहीं भौंकेंगे। दूसरा फायदा होता है कि उसके यहाँ कभी चोरी नहीं होती। अब चोरी क्यों नहीं होती? शराब पीने में बर्तन भांडे से लेके सब चीज बिक जाती है, घर में कुछ है ही नहीं तो चोरी होगी नहीं। दूसरा फायदा। और तीसरा फायदा है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? शराब पी पी के शरीर इतना खराब हो जाता है कि किडनी, लीवर सब फेल 35 की उम्र में हो जाती है। जय जय श्री राधे। तो बुढ़ा होगा कहाँ से? तो 3 फायदे हैं भैया। तो पहला फायदा है आपका कुत्ते नहीं भौंकते, दूसरा फायदा चोरी नहीं होती, तीसरा फायदा कभी बुढ़े नहीं होते। तो अब आपकी मर्जी। अब जो लोग गुटखा खाते हैं, कितने लोग खाते हैं बाबा गुटखा? हाथ खड़ा करके बता दो बस। देखो मैं तो आपकी बिटिया जैसी हूँ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना बता दो कितने खाते हैं गुटखा। एक तो जरूरत है स्टाफ कोई जीरो। देखो मैं कुछ नहीं कह रही, कहते हैं कि हम जीव भगवान से मिलते हैं, नहीं मिल पाते हैं तो एक पर्दा लगा होता है। कहते हैं ना कि एक पर्दा लगा है, जिस दिन वो पर्दा हट जाएगा हम प्रभु से मिल जाएंगे। ऐसे ही ये गुटखा शब्द बनाया है। पढ़े लिखे तो हैं, ज्यादातर बाबा वगैरह सब पढ़े लिखे हैं। गुटखा 3 शब्द हैं इसमें। तो इसमें से आप टार रूपी पर्दा हटा दो बस। अब क्या हो गया अपने मन में विचारो, किसका सेवन करते हैं आप? ये टा रूपी पर्दा भगवान ने लगा दिया था और इस टा को हटा दो बाबा तो गुटखा मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगी, है ना। तो जीव हैं तो इसका संकल्प देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। मैं जब मेरी कथा सफल हो गई, अब बीड़ी भी बहुत पीते हैं बाबा, सब पीते हैं। अब बीड़ी भी बेचारी बहुत परेशान है। बीड़ी खुद कहती है कि खांसी करूं, खुर्रा करूं और तऊ ना मरे तो मैं क्या करूं। बीड़ी खुद परेशान है, मालूम है कि हमारे फेफड़े गल जाएंगे, हमें खांसी होती है, लेकिन फिर भी छोड़ते नहीं है। क्यों बाबा? ऐसे नशे की आदत डालो ना कि जिसे बार बार खरीदना ही ना पड़े। मेरे ठाकुर के नशे में डूब जाओ, गुटखा खाते बास दें। तो कलयुग महाराज आज परीक्षित महाराज ने कहा कि मैं तुझे सोने में वास देता हूँ, लेकिन उस सोने में वास देता हूँ जो अधर्म से कमाया हो, क्योंकि स्वर्ण में मेरे प्रभु का भी वास है। वो वास जो ईमानदारी और सत्यता से कमाया हो, उस स्वर्ण में मेरे प्रभु का वास है। और जो बेईमानी से कमाया हुआ स्वर्ण है उसमें कलयुग का वास है। तो आज परीक्षित महाराज ने कह दिया कि ठीक है। और जैसे ही परीक्षित महाराज ने कहा तो कलयुग वो जरासंध का मुकुट जो अधर्म से पांडवों ने विजय ली थी उसमें जाके उसने प्रवेश कर लिया। और कहते हैं ना कि जैसे ही कलयुग ने उस मुकुट में वास किया तो आज उनकी बुद्धि का हास हो गया। किसका? परीक्षित महाराज की। और आज सुदूर जंगल में वो शिकार खेलने चले गए, वहां उन्हें प्यास लगी। वहां पर उन्होंने समिक ऋषि के आश्रम में जाकर जो समाधि में लीन थे उनसे पानी के लिए कहा। कई बार उन्होंने कहा, जब उन्होंने नहीं सुना तो क्रोध में आकर कहते हैं ना कली ने उनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया और उन्होंने एक मरे हुए सर्प को समिक ऋषि के गले में डाल दिया।
और राजा परीक्षित वहां से चले गए। इधर जो समिक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उन्हें उनके मित्र ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर कहा कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब समिक ऋषि की समाधि खुली और उन्हें ये समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने गौरमुख नाम के शिष्य को आज राजा परीक्षित के पास भेजा और सारी वृत्तांत बताने के लिए कहा। उस गौरमुख ने जाकर सारी व्यथा राजा परीक्षित को बताई और राजा परीक्षित ने आज अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और वो सभी संतों से ये प्रश्न करने लगे कि ये बताइए, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति कैसे हो, कल्याण कैसे हो। होता है आपका ऋषि स्नान, और सूर्य निकलने से पहले का जो स्नान होता है वो होता है मनुष्य स्नान, और सूर्य उदय होने के बाद जो स्नान होता है वो होता है राक्षसी स्नान। अब सोच लो मैया कौन सा स्नान करती हो आप। यहाँ की मैया तो अच्छी हैं, कथा करनी है अभी बाबा 4 दिन और। देखो जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनका शरीर शिथिल हो चुका है, एक अबोध बालक के लिए और एक वृद्धा अवस्था के लिए मेरे प्रभु ने सब कुछ माफ किया है। ये बिना नहाए धोए भी अगर चारपाई पर बैठकर भी भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो इनका स्वीकार करेगा। लेकिन हम हाड़ मास के पुतले युवा अवस्था में हैं और हम 2-2 बजे 1-1 बजे नहा रहे हैं, तो हम राक्षसी स्नान कर रहे हैं। अब आप सोच लो कि आप को कैसा स्नान करना है। सबसे बड़ी संस्कृति ये बना दी है हमारी कि मैया सारे काम से निवृत्त हो जाती हैं। पहले गाय भैंस का कर लेंगी, चूल्हा चौका कर लेंगी, रोटी भी बना देंगी, उसके बाद घर में झाड़ू पोंछा लगा के तब भैया नहाना होगा। फिर कहवे भैया बहुत पूजा करें, हम तो पूरी परिक्रमा दें भुवनेश्वरी मैया की, तो बहुत कष्ट है, क्या करें। तो मैया अपनी दिनचर्या को बदलो। कथा आप बहुत सुनते हैं, लेकिन सुनने का कोई फायदा है? पुण्य का ओ हर बाधा से डरियो मनवा, जग से प्रीत मत करियो मनवा, जग से प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हर बाधा से डरियो रे मनवा, हर बाधा से डरियो रे मनवा, जग से प्रीत मत करियो रे मनवा, जग से प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ताली बजा करके, ताली बजा करके। जग तो माया की छाया, ये जग तो माया की छाया, झूठी माया झूठी काया, ओ
प्रीत अच्छा लग रहा है मत तो ताली क्यों ना बजा रहे? हाँ। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जग से प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। मुझको रुलाने वाले मेरे मन, मुझको हंसाने वाले मेरे मन, मुझको रुलाने वाले मेरे मन, मुझको हंसाने वाले मेरे मन। दूर न जाइयो मुझसे दूर न जाइयो मुझसे दूर। पंछी रे उड़ी चले अपने देश, उड़ी चले अपने देश। ये जग तो माटी का खिलौना, ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे तू मत गोना, इसके पीछे तुम मत गोना। गुरु चरण चित धरियो रे मनवा, गुरु चरण चित धरियो रे मनवा। जग से प्रीत मत करियो रे मनवा, जग से प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। और कहा ये जग तो झूठा दीवाना, ये जग तो पागल मने तू मत बस जाना, पागल मने तो मत बस जाना। जरियो रे मनवा, नहीं तो जलदा जरियो रे मनवा। जग से प्रीत मत करियो रे मनवा, जग से प्रीत मत करियो। जग में तू आया अकेला, मत करियो जग से मन मेरा, ओ मत करियो मन मेरा। मत करियो जग से मन मेरा, ओ मत करियो जग से मन मेरा। ओ भव से पार उतरियो रे मनवा, ओ भव से पार उतरियो रे मनवा। एक बार सभी मिल करके गाए मेरे साथ। अच्छा जो कहते हैं भाई बंधु और कुटुंब कबीले झूठे जग के नाते हैं और दुनियादारी दिखलाने को बस मरघट तक जाते हैं। कोई गया है आगे? नहीं गया तो सभी हाँ हाँ सभी मिल करके हो जग प्रीत मत हो जग से प्रीत मत करियो रे मनवा, जग से प्रीत मत करियो। जगत प्रीत